हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप मिलान कीजिए आपके 100 में से कितने राइट होते हैं। हो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सबसे अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? तो किसमें है? तो सी डी रोम DVD या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें अपना आंसर क्या हो जाए? उसमें से कोई नहीं, डी आंसर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता? तो CD-ROM भी है, CD-ROM भी है, हार्ड डिस्क भी है। कौन जाना जाता? तो ये सभी आंसर, अपना करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। ये सभी को क्या किस नाम से जाने जाते हैं? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सा? CD-ROM, हार्ड डिस्क। ये कौन क्या नाम से जाना जाता है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से। अगला क्वेश्चन, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग और हैंड शेकिंग। तो क्या कहा जाता है उसको? राइटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइटिंग। अपना आंसर, करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। MPG किस तरह की फाइलों को इन्वेस्टिगेशन करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? MPG किस तरह की फाइलों का इन्वेस्टिगेशन करती है? तो किस तरह का? ऑडियो, इमेज, वीडियो, प्लेस। कौन सी करती थी ये? वीडियो। कौन सा? वीडियो। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो हो जाएगा। यह MPEG की किस तरह की फाइलों को इन्विटेशन करती है? तो वीडियो फाइलों। कौन सा? वीडियो। अगला क्वेश्चन, कौन सा? अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर और फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन रहा? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपना करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाइलर किस कंप्यूटर का के का भाग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कंपाइलर किस कंप्यूटर का के का भाग होता है? तो किसका होता था ये? भाषा का। कंपाइलर एक भाषा है। क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक भाषा है। क्या है? भाषा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। क्या है? तो कंपाइलर एक भाषा कंप्यूटर की। क्या है? भाषा। हार्ड कॉपी निम्नलिखित में से प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तो कीबोर्ड से होती है, मॉनिटर से होती है, प्रिंटर से होती है, इनमें से कोई नहीं। हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती है? कि प्रिंटर से प्राप्त होती है। किससे? प्रिंटर से हमारे क्या जाते हैं? हार्ड कॉपी। तो अपना आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से करेक्टर प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो बंद प्रिंटर, गोल्ड प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। कौन सा नहीं है? तो अपना इंजेक्ट प्रिंटर। इनमें से एक करेक्ट प्रिंटर नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मालिकाना सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा? एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम और मालिकाना सिस्टम है। कौन सा इसमें से? तो कौन सा है? तो ये एक सोलरी एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? सोलरी एक्सप्रेस हो जाएगा। अपना करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा। एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल कौन होता? तो ये सभी एक सब में शामिल होते हैं। कौन सा? ऑल ऑफ दिस। एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। कौन होता? तो स्कैनर भी होता है, प्रिंटर होता है और फोटो कॉपियर होता है। तो इसमें कौन? ये सभी इसमें होते हैं।
एक प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड कागज पर प्रभाव के दबाव से करेक्ट प्रिंटर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा होता है? ये लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड कागज पर प्रभाव दबाव करेक्टर प्रिंटर होता है तो कौन सा होता था? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता था अपना? लेजर प्रिंटर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? लेजर प्रिंटर। सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन? प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड कागज पर प्रभाव दबाव पर करेक्टर प्रिंट होता है तो कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। सॉरी, कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। उसको गलत कर लेना, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति मापा जाता है किसमें मापा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माइक्रो प्रोसेसर की गति किसमें मापा जाता है? तो गीगा हर्ट्ज में। किसमें? गीगा हर्ट्ज। कौन सा? गीगा हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है? तो गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किसकी? माइक्रो प्रोसेसर की। एक्सेल एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा में पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है। कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसमें से वो एक्सेल फंक्शन पंक्ति डाटा स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है। रो करता है, कॉलम करता है, रिप्लेस करता है या ट्रांसपोज करता है। तो कौन करता है? ये ट्रांसपोज करता है। किसमें? एक्सेल फंक्शन में पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा में प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन। F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ड चयनित होता है। किसमें? F8 बटन दबाने पर वर्ड चयनित होता है। क्या होता है? वर्ड चयनित होता है। तो कौन सा होता है? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट, ए पैराग्राफ और ए सेंटेंस, एक वाक्य। तो कौन सा होता है? ये एक पैराग्राफ होता है। कौन सा? पैराग्राफ, अनुच्छेद। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मोबाइल ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से? एंड्रॉयड, वोडा, ओपन वेब ओएस और विंडोज़। तो कौन सा? विंडोज़ नहीं होता। विंडोज़ किसका होता है? तो कंप्यूटर का होता है। इसका कंप्यूटर का। तो कौन सा हो जाएगा अपना? विंडोज़। कौन सा? विंडोज़। इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष हुआ गूगल स्थापित? देखो, इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ? किस वर्ष हुआ? तो 1996, 1997, 99 और 1998। तो कब हुआ? तो 1998 में हुआ। कौन हुआ गूगल स्थापित? कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गूगल कब स्थापित हुआ? तो 1998 में। इनमें से कौन सी चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी एक चीज़ यूज करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है? कौन सी चीज़ जाता है? यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्मली रिसोर्स लिंक्स। कौन सा होता? तो आंसर भी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा? यूनिफॉर्म। अपना आंसर भी हो जाएगा। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटल इनकोड किया जा सकता है। कौन सा? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक छोटा ग्राफिक स्टोरेज। कौन सा? छोटा ग्राफिक डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट, ग्राफिक इमेज और डिजिटल इनकोड किया जा सकता है। कौन सा? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर, नॉन ऑफ दिस। कौन सा तो जाए ना? फ्लॉपी डिस्क। कौन सा? फ्लॉपी डिस्क किया जाता है इसमें। सॉरी, फ्लॉपी डिस्क नहीं है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। सॉरी, कौन सा? कॉम्पैक्ट डिस्क है। कौन सा? छोटा गाना ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में गाना, टेक्स्ट, ग्राफिकल यूज इमेज डिजिटल इनकोड किया जाता है। किसमें? कॉम्पैक्ट डिस्क में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा? एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम।
कौन सा तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अपना आंसर क्या हो जाएगा? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है प्राय इसे कहा जाता है। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है प्राय इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ईमेल अकाउंट स्टोरेज क्षेत्र रखता है प्राय इसे क्या कहा जाता है? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स और आईपी एड्रेस। आपको पता कौन सा ईमेल अकाउंट रखेंगे तो कौन क्या हो जाएगा इसमें? मेल बॉक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेल बॉक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर, करेक्ट आंसर। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? तो ये कौन सा? आईपी एड्रेस तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? तो डिजिटल पेपर है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क है, ब्रोम डिस्क है, सीडी रोम है। तो कौन सा हो जाएगा अपना ये? ब्रोम डिस्क हो जाएगा। कौन सा? ब्रोम डिस्क हो जाएगा। कौन सा? आधुनिक एक बार लिखनी होगी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा? तो ब्रोम डिस्क। कौन सा? ब्रोम डिस्क। तो ए ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया? तो किस कंपनी ने किया था ये? एप्पल कंपनी ने। किस कंपनी ने किया? एप्पल कंपनी ने। सॉरी, एप्पल कंपनी ने नहीं किया ये किया सन कंपनी ने। कौन सी? सन कंपनी ने किया। किसने? सन कंपनी ने। AMPG का मतलब निम्न में से कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? AMPG का मतलब तो क्या हो जाएगा अपना ये? देखो, MPG का मतलब इनमें से कौन सा है? तो मेंशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कौन सा? मेंशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो अपना आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा मालवेयर नहीं है? ब्रोम, स्पैम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वायरस। इनमें कौन सा मालवेयर नहीं पूछा? कौन सा? ब्रोम भी है और स्पैम भी है और अपना क्या नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक मालवेयर नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। PNG किस प्रकार की फाइल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी हम छोटे फ़ोन में फ़ोटो लेते हैं तो क्या उसमें MPG PNG ऐसे कुछ प्रकार बनते हैं? किसके बनते हैं? तो वीडियो को तो बनते नहीं, वर्ड के, ऑडियो को, इमेज के बनते हैं। जैसे उसमें तारीख भी लिखी होती है MPG PEG, ये ऐसा लिखा हुआ है। किसकी होती है? एक इमेज की है। किसकी? इमेज की। जो सॉफ्टवेयर मुक्त उपलब्ध है उन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा? जो सॉफ्टवेयर मुक्त उपलब्ध है उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है मुक्त सॉफ्टवेयर को? हार्डवेयर, ओपनवेयर, शेयरवेयर या फ्रीवेयर? इसको क्या कहेंगे? फ्रीवेयर कहेंगे हम। क्या कहेंगे? फ्रीवेयर कहेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? तो ये बहुत अच्छा है। कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो ये एक MPB में जाती है, गीगाबाइट में, मिलियन, मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की क्षमता मापी जाती है। सॉरी, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता किसमें मापी जाती थी? गीगाबाइट में। सॉरी, गलत लिखा दिया मैंने। किसमें मापी जाती थी? गीगाबाइट के अंदर। किसमें? गीगाबाइट के अंदर मापी जाती है।
किसकी, कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो गीगाबाइट्स के अंदर मापी जाती है। इनमें से कौन सी रैम की एक विशेषता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रैम की एक विशेषता है, तो रैम की विशेषता कौन सी है, तो इसकी सामग्री खो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। ये करेक्ट आंसर ये है, जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो इसमें सामग्री खो जाती है। कौन सा, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाए। ये एक स्थायी स्मृति नहीं है, इसे उन्नत किया जाता नहीं है, ये आसानी से स्पष्ट होती है, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर अपना यही होता है पहला। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता नहीं है, तो SAP लैब ये नहीं है। कौन सा, SAP लैब। कौन सा है, तो एप्पल है, सन है, IBM, ये क्या है, तो हार्डवेयर निर्माता है, लेकिन सेप लैब ये हार्डवेयर निर्माता नहीं है। मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क, इसे क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा, मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क, इसे क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या GP डिस्क। इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्पैक्ट डिस्क कहेंगे। कौन सी, इसको क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क कहेंगे। अधिकांश PC बूट पर बीप देते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे ठीक हार्डवेयर के अनुसार अपने PC में बूट करते हैं, और बीप नहीं मिलता तो आपको पहले क्या जांचना चाहिए, बीप माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और सिस्टम बोर्ड, स्पीकर, रैम। हम लोग क्या जांचना चाहिए, तो स्पीकर। कौन सा, स्पीकर। करेक्ट आंसर C। कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, C। वर्ल्ड वाइड वेब में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्च इंजन। WW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा, फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन। देखो, बिट संस्करण में विंडोज के 64 संस्करण अपग्रेड करने के लिए क्या कदम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 32 बिट संस्करण को विंडोज 64 बिट संस्करण में अपग्रेड करने के लिए क्या कदम है, इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। एक सिस्टम पुनर्स्थापित सेटअप चलाने के लिए और फाइलों को प्रस्तावित करते हैं, डाउनलोड और माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट की फाइलों और प्रस्तावित किया जाता है। ये विंडो अपडेट सिस्टम चलाएं। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक अपग्रेड नहीं किया जा सकता। किसको, बिट संस्करण, विंडोज 64 बिट को संस्करण अपग्रेड नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर पहला। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजों में एक्सेस करने के लिए निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा, वर्ल्ड वाइड वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लिया जाता है, कौन सा लिया जाता, तो HTTP। कौन सा, हेपिट, ये काम में लिया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड वाइड वेब पेजों की एक्सेस करने के लिए निम्न कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता, तो HTTP, हेपिट। रिसाइकिल बिन को भेजे बिना एक फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, रिसाइकिल बिन में भेजे बिना, उसमें भेजना नहीं चाहिए, डायरेक्ट डिलीट मारना। तो कौन सी फाइल करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट। कौन सा, शिफ्ट प्लस टेल, इसको करेंगे हम। इससे क्या कर, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी फाइलें, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। विंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी क्या है, विंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये कौन सी हो जाएगी अपनी, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N हो जाएगी। कौन सा,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो जाएगी, किसमें, विंडोज 7 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग है, किसमें, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग है, तो क्या उपयोग है, तो फॉर अटेंशन, फॉर डाटा ट्रांसमिशन, फॉर मॉनिटरिंग और फॉर सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फॉर सिक्योरिटी काम करता है कौन, कंप्यूटर। फायरवॉल का क्या उपयोग है, तो फॉर सिक्योरिटी का। फाइल में पीएनजी का मतलब क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसका, पीएनजी का। फाइल में पीएनजी का मतलब क्या है, तो पोर्टेबल नेचर ग्राफिकल फाइल, प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिकल फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल फाइल। तो कौन सा हो जाएगा अपना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल फाइल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल फाइल। कौन सा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल फाइल। ये अपना केस का हो जाएगा, पीएनजी की फुल फॉर्म। निम्न में कौन सा एक वैलिड वेद डोमेन नेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा, एक वैलिड वेद डोमेन नेम है, तो कॉम है, जियो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको, कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग, कौन सा, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाएंगे। देखो, स्क्रीन में जो सेव एज डायलॉग बॉक्स उसको खोलने किस फंक्शन की का उपयोग करेंगे, तो F12 का। कौन सा, F12 का उपयोग करेंगे हम, जिससे क्या क्या कंप्यूटर सेव एज डायलॉग फाइल खोलने के लिए मदद मिलेगी हमारी को। तो कौन सा हो जाएगा, F12। कौन सा, कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट फंक्शन की का उपयोग कौन सा आता, F12। कौन सा, F12। निम्नलिखित कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो देखो, सेकेंडरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी, डीवीडी भी एक सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन रैम क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। कौन सी है, तो ये प्राथमिक मेमोरी है। कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी। एक बार देखना वापस, सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी है, तो सीडी है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी। ये क्या है, तो सेकेंडरी स्टोरेज है। कौन सी नहीं है, तो रैम नहीं है। इनमें से कौन सा इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, देखो, इनमें से कौन सा इंटरनेट की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है इंटरनेट की विशेषता। इंटरनेट से हम मेल भेज सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप देख सकते हैं और भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग नहीं कर सकते। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, देखो, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है इनमें में से, कौन सा नहीं है, तो अप्रैल 1 मलिसा, सेंड, पांडा। तो क्या है, पांडा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांडा। भारत के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। कौन सा, सिद्धार्थ। कौन सा द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। फॉर्म 8000 कहाँ का, तो ये अपने भारत का ही है। कौन सा, फॉर्म 8000। देखो, वीजीए में उच्च रिजोल्यूशन का कार्ड है, इसका रिजोल्यूशन कितना है, देखो, कौन सा, वीजीए। वीजीए कार्ड उच्च रिजोल्यूशन कार्ड है, इसका रिजोल्यूशन कितना है, कितना है, 120 इंटू प्लस 120 ये है, 240 इंटू 340 ये है,
360 इंटू 360 पिक्सल ये है, कौन सा है तो अपना 640 से 480। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा 640 से 480 क्या है तो ये वीजीए का उच्च रेजुलेशन कार्ड का कितना तो 640 से 480। देखो इसका निर्माण इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया, जो इसकी स्पष्टता प्रयोग के वाले रंगों पर निर्भर होती है। इसका 16 रंग 640 से 480 पिक्सल पर 256 रंग या 320 200 पिक्सल का प्रयोग किया गया। वीजीए मॉनिटर का प्रयोग है जो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो किसका शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है। किसी पर जो शॉर्टकट काम करने के लिए किस कुंजियों का प्रयोग करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन कीज का। कौन सा कॉम्बिनेशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन कीज। कौन सा कॉम्बिनेशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो सभी को आ जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सा फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइल में सभी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। फोटो रखना है, कुछ भी सामग्री करना तो किसमें फाइल में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। विंडो मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर है, नॉन यूजर है, ए बी दोनों। कौन सा हो जाएगा सिंगल यूजर। कौन सा सिंगल यूजर। कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था सिंगल यूजर। कौन सा सिंगल यूजर। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा तो कौन सा नहीं है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से। लिनक्स भी है, ओपन सोलारिस भी है, विंडोज भी है, तो कौन सा अपना आंसर हो जाएगा डी। एक विंडोज सिस्टम नहीं है लेकिन तीन तो है। लिनक्स है, ओपन सोलारिस है, विंडोज है, ये सभी क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा सही है। अच्छा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सा सही है तो टिकेटोस, ह्यूक्यूओस या ऑपरेटिंग सोलारिस फ्रीबोस्ट। कौन सा सही है तो इनमें से उपरोक्त सभी। उबुंटू ओपन सोलारिस। कौन सा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी राइट आंसर इसमें। देखो आईपी एड्रेस 130.0.11.10 किस क्लास से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आईपी एड्रेस 130.0.11.10 किस क्लास से संबंधित है तो ये क्लास बी। कौन सा क्लास बी से संबंधित है। किससे क्लास बी से। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके है तो ये पेज ओरिएंटेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप। देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप मतलब क्या है, किसी फ़ोन को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। लैंडस्केप से क्या है फ़ोन को किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं। जैसे वीडियो को हम ऐसे आधा कर एक ऐसे खड़े ऊपर नीचे कैसे भी राइट लेफ्ट करके कैसे भी देख सकते हैं। यानी पेज ओरिएंटेशन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। किसका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। किसको पेज ओरिएंटेशन करने के लिए। देखो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट से जोड़ा गया। किसको फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट 100 में जोड़ा गया। देखो फाइल का अलग अलग नाम रहता है। जैसे हमने फ़ोटो खींचते हैं उसके किस पहला नाम क्या जेपीजी, दूसरा GIF, तीसरा WAV। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर। सब करेक्ट आंसर इसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट में 100 में जोड़ा जाता है कौन सा तो JPG GIF व्यू। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में की जाती है। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे तो Ctrl+P। कौन सा
कंट्रोल प्लस पी में ये उपयोग करेंगे हम। कौन सा? कंट्रोल प्लस पी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूमिंग कितने प्रतिशत होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट कितना था जूमिंग? 400। कौन सा? 400 है। कितना? 400 जूमिंग लास्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सम S3/S10 किसका उदाहरण है? तो ये क्या एक फॉर्मूला है। कौन सा? फॉर्मूला। कौन सा? सम S3/S10 किसका उदाहरण है? तो ये फॉर्मूला। कौन सा? फॉर्मूला। किस शॉर्टकट का उपयोग करके सिलेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किस शॉर्टकट की उपयोग सिलेक्ट वर्ड को डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो कंट्रोल प्लस एक्स। कौन सा? कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं? हटा सकते हैं। निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? देखो, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी। कौन सा? सफारी, ये एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम, क्रोम एक वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी एक वेब ब्राउज़र है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। एक वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा? क्रोम। निम्न कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो, आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा अपन। देखो, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड भी आउटपुट डिवाइस है। और उपयोग में से कोई नहीं आउटपुट डिवाइस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। निम्न कौन सा अनुवादक निष्पादन से धीमा है? देखो, कौन सा आता है ये? निम्न में से कौन सा एक अनुवादक निष्पादन में धीमा है? कौन सा अनुवादक निष्पादन? कौन सा आता? इंटरप्रेटर। कौन सा? एक ये अनुवादक निष्पादन में धीमा कौन सा आता है? इंटरप्रेटर। कौन सा? इंटरप्रेटर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इंटरप्रेटर। देखो, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? प्रमुख मेमोरी। प्रमुख मेमोरी प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो ये सीपीयू के का। किसमें? सीपीयू में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में से कार्य करती है? तो सीपीयू में। कौन सा? सीपीयू। सीपीयू फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? तो बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा और फोर्ट्रन। कौन सा? सारे कंप्यूटर में कौन सी लागू होती है? मशीनी भाषा। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा। ये उच्च स्तरीय भाषा कौन सी? तो कोबोल। फोर्ट्रन ये कौन सी भाषा था? उच्च स्तरीय भाषा है। निम्नलिखित कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पूछा? ऑप्टिकल पूछा अपन। कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क कौन सा आता है इसमें? मेमोरी ऑप्टिकल है? ये नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें मापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसकी? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बिट में की जाती है। किसमें की जाती है? तो बिट में की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। कौन सा? बिट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा, कोबोल, बेसिक या पास्कल। कौन सी हो जाएगी? तो अपनी ये भाषा बेसिक भाषा होती है। कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो जावा भाषा। कौन सी? जावा।
कौन सी? जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा। कौन सी? जावा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? कौन सा था? सिस्टम बस। कौन सा? सिस्टम बस रहता है। कौन सा? सिस्टम बस। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? कौन सी भाषा का? बेसिक। तो 1921 में हुआ, 1854 में हुआ, 1964 में हुआ। तो कौन सा होता? 1964 में। 1964 में क्या हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ। किसका? बेसिक का। कब हुआ था? 1964 में। किसकी? कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में। कोड तर्क का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? किसका? तो वह कोडा तरंगण मशीन का। कौन सा? कोडा तरंग मशीन का तक। कौन सा? तो कोडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडा तरंग से मशीन तक का। कौन सा? कोडा तरंग से मशीन तक का। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। देखो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? वह एक प्रोसेसर द्वारा। कौन सा? एक प्रोसेसर द्वारा होता है। कौन सा? मल्टी प्रोसेसिंग होती है किससे? एक प्रोसेसर द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या माइक्रोचिप कहते हैं या मैक्रोचिप कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम उसको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। मैक्रोचिप कहते हैं। कौन सा? मैक्रोचिप। निम्नलिखित ऑप्टिकल मेमोरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है? पहली भी आया था क्वेश्चन। कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी? तो फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, सीडी रोम, बबल मेमोरीज। कौन सा आता ये? सीडी रोम। सीडी रोम क्या आता? एक ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी। कौन सी? ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी? तो सीडी रोम। सीपीयू और इनपुट आउटपुट की सिग्नल को मूवमेंट कौन नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। सीपीयू और इनपुट आउट सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेसर, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर और इनपुट डिवाइस। कौन करता है? तो ये करता है प्रोसेसर। कौन करता है? तो प्रोसेसर। इसको हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, कौन करता था? प्रोसेसर। कौन सा? प्रोसेसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से है? तो देखो एलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। कौन सा? एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये किसके है? तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, याद रख लेना। एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा फंक्शन है? तो ये एक, और कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा? सीपीयू। सीपीयू ये एक गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणना, प्रोसेसिंग। देखो
कंप्यूटर के एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है तो कौन सा? गणना और प्रोसेसिंग करता है। कौन गणना और प्रोसेसिंग करता है? किस कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय होगी? बच्चों द्वारा कौन सी भाषा होगी? तो किसी प्रोग्राम में, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो बेसिक, पायलट, जावा, लोगो। तो कौन सी हो जाएगी? लोगो भाषा। कौन सी हो जाएगी? लोगो। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसे हेतु प्रयोग में लाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, वेब सर्वर और डेस्कटॉप कंप्यूटर, किसमें काम में ली जाती है? तो ये वेब सर्वर के अंदर। कौन सा? वेब सर्वर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अपना। किसमें? यूनिक्स यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष हेतु किसे प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर में। किसमें? वेब सर्वर में। गेम खेलना किससे आसान होता है? किससे आसान होता है तो गेम खेलना? जॉयस्टिक से। किससे? जॉयस्टिक से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इससे हम गेम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। कौन सा? जॉयस्टिक से। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ से होता था? रैम के अंदर। कहाँ? रैम के अंदर। कौन सा? पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं। कौन सा? पीसी। और कार्य करते समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता था? रैम के अंदर। कहाँ हो जाता है अपनी? रैम पर। रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या आता? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू फुल फॉर्म क्या आता? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अपना तीन ही एक्सेसरीज स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बस। सॉरी, उसको बस नहीं कहेंगे, एक्सेसरीज को पार्ट कहेंगे। पोर्ट। क्या कहेंगे उसको? पोर्ट। एक्सेसरीज स्थान से सिस्टम यूनिट से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार की मेमोरी से रखती थी ये? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? एक्सटर्नल। कौन सी मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी। कौन सी? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है। कंप्यूटर में जावा का आविष्कार कौन है? कौन है? तो यह है सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा? सन माइक्रोसॉफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक, मॉडिफायर, फंक्शन और जॉयस्टिक। कौन सी है? तो यह एक मॉडिफायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजी आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सी कुंजी आती है? मॉडिफायर। कौन सी? मॉडिफायर। रैम किस तरह की मेमोरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो भीतरी, बाहरी, सहायक, मुख्य। कौन सी? तो मुख्य मेमोरी है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या आता? रैंडम एक्सेसेज मेमोरी। कौन सी? रैंडम एक्सेसेज मेमोरी। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड टेड लाइनों को ऑपरेटर को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को के ऑपरेटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बार कोड लिखे हुए आते हैं तो उसकी रेट वेट उसी पे लिखी आती है। इसे बार कोड। क्या कहते हैं उसको? बार कोड। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो, आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा हमारे को। प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन। ये क्या है? इनपुट डिवाइस। कौन सा? इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन सा रैम नहीं है? देखो, कौन सा रैम नहीं है? तो क्या पूछा? रैम नहीं है। तो फ्लैश भी रैम है,
एस रैम है, डी रैम है, लेकिन क्या है ये अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। पी रैम नहीं है, कौन सा, पी रैम नहीं, प्लस रैम है, एस रैम है, डी रैम, लेकिन पी रैम अपना नहीं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ये अपने प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर समझ सकती है। किसका? प्रोग्राम और डाटा का बीच का अंतर कौन समझ सकती था? माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल स्टोर करने के लिए इनमें कौन सी किसका प्रयोग करेंगे? देखो, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल, मतलब उसकी क्या करेंगे? फाइल एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करेंगे तो फाइल वैसे भी उसमें स्टोर हो सकती है। किसमें? स्टोरेज में। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। असेंबली लैंग्वेज क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर असेंबली करने के लिए लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज पहले बताई थी अपनी। फोर्ट्रॉन भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भाषा कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन असेंबली भाषा कौन सी है? तो लो लेवल लैंग्वेज। क्या? तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? तो सीपीयू। कौन सा है? तो सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। किसका? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? तो सीपीयू। इंस्ट्रक्शनों उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर बताता है कि क्या करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर बताता है कि क्या करना है? उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको प्रोग्राम कहेंगे। प्रोग्राम कहेगा कि हमारे उसको क्या क्या बताता है क्या करना है, तो क्या कहेंगे? प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग है? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सा है नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पेरल, पीआर, ये प्रेम, जावा, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉरफॉक्स ये भी, लेकिन ओरिजिनल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये याद रख लेना। पेरल, जावा, फॉरफॉक्स ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेट संबंधित है क्या? कौन है इंटरनेट संबंधी? लेन। कौन सा? लेन। लेन का फुल फॉर्म क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेन। कौन सा? लेन। निम्न में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछा, कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फायरफॉक्स एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, क्रोम है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। वेबसाइट नाम हैपिट का क्या है? बहुत अच्छा। वेबसाइट में हैपिट का नाम क्या था? टॉप लेवल डोमेन होस्ट प्रोटोकॉल। क्या था? यह एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल। निम्न में कौन सा मीडिया वेबसाइट नहीं है? कौन सा मीडिया वेबसाइट नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ऑरकुट मीडिया है, फेसबुक है, गूगल प्लस है, जीमेल है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जीमेल नहीं है अपना। कौन सा? जीमेल नहीं है। कौन सा? जीमेल। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है? सेलट्रॉन, ड्यूल कोर, i7, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड किससे संबंधित है? मोबाइल से। तो एंड्रॉयड संबंधित नहीं है। सिल्क्रोन, ड्यूल कोर ये सब क्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। स्क्रीन प्रदर्शित पिक्सल की संख्या। कौन सी स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या? देखो कितनी है? तो
स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये एक पास में करेंगे इसको। कितनी है? तो ये 400 है। कितनी? 400। कितनी है ये? 400 संख्या है। ठीक है। ओके दोस्तों, अब आगे कल बात करेंगे। और धन्यवाद आपको। और अच्छे से मिलान करना और याद करना, और आगे और कल लेके आएंगे आपके क्वेश्चन और कंप्यूटर के। धन्यवाद।